पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट, वो हमेशा से इंडिपेंडेंट था और रहेगा ना। भारत को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अब तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की वो जो टिक 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 वाला टाइम आ गया है। पाकिस्तान इज रेडी फॉर अ ब्रेकअप और भारत को हल्का सा धक्का देना पड़ेगा। एक कहानी समझिए, बन्नू में कुछ महीने पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पश्तूनों ने कह दिया था कि भाई निकल जाओ निकल जाओ, फटाफट पाकिस्तानी आर्मी को बोला था तुरंत निकलो, गेट आउट, कोई जरूरत नहीं है। क्या ऑपरेशन इख्तियाम, क्या 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 बना रखा है लोगों को हलवा समझ रखा है। कभी हमारे लोगों को मारोगे, कभी गायब करोगे, कभी मास टॉर्चर, मास रेप्स। वही कहानी जो बांग्लादेश में रिपीट की थी, वैसे ही कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, कभी पश्तूनों की नस्ल बदल दूंगा, कभी बलोचियों की नस्ल बदल दूंगा। आज बलोचियों ने खड़का दिया है पूरी आर्मी स्टैब्लिशमेंट, और ये जो पूरी पंजाबिस्तान है, हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान नहीं, ये पंजाबिस्तान है। ये टिरनी है, ये दादागिरी है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो पंजाबी रूलिंग एलीट, जो कि पाकिस्तान को रूल करता है, जो अपने आप को चौधरी समझता है। तो वो सारे जो चौधरी अपने आप को समझते हैं, उसकी हेगड़ी टाइट करने के लिए इनके वेस्टर्न बॉर्डर्स में पश्तून और बलोच ये अपने आप को लिबरेट कर चुके हैं, अपनी जमीनों को खाली करा चुके हैं। और कुछ रिपोर्ट बोल रहे हैं 30, कुछ 70, बट मोस्टली द नंबर इज अबव 100, 100 से ज्यादा। मतलब रिसेंट टाइम्स में आपने कभी सुना नहीं हो इतना बड़ा अटैक। और पता है, गिन गिन के, चुन चुन के, कोई भी अगर स्टैब्लिशमेंट का आदमी मिल गया, मिलिट्री का आदमी मिल गया, पुलिस का आदमी मिल गया, पंजाबी मिल गया, आईडी चेक कर करके मारा जा रहा है। इतनी एंगर, इतनी नफरत, अगर आप सिस्टमैटिकली किसी पे दादागिरी करोगे। इंटरनेट बंद कर रहा था रिसेंटली पाकिस्तान, कि इंटरनेट बंद कर देंगे, चाइना से टेक्नोलॉजी ले आएंगे, इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। क्यों पता है? ताकि और लोगों का मास रेप हो सके, लोगों के ऊपर अत्याचार हो सके, ह्यूमन राइट वायलेशन हो सके। और आपको पता है दोस्तों, आज तक पाकिस्तान को कोई एक्सपोज क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हैं भाड़े के टट्टू, इन्होंने लिए हैं पैसे। जब ये पैसे लेते हैं, कभी चाइना से बिकते हैं और कभी यूएस से बिकते हैं। किसी को भी अपना बेस दे देते हैं, किसी को भी अपनी जेट दे देते हैं। हाँ भाई, मारना है मारो, बस हमें पेमेंट मिलते रहनी चाहिए। पापा जॉन्स की फैक्ट्री लगा दूंगा, पापा जॉन्स के आउटलेट खोल दूंगा, बस रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी लगवा देना, वीजा पासपोर्ट दिलवा देना किसी फॉरेन कंट्री का। और आप समझिए, इतनी ज्यादा नफरत टुवर्ड्स द पंजाबिस्तान एंड द पंजाबी पीपल। वाई? ऐसा क्यों होता है? आर्म्ड मेन ऑफ बीएलए, बलोची लिबरेशन आर्मी, ये आते हैं और हिट करते हैं। पूरी कहानी ध्यान से समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए करोल बाग, पूसा रोड, हमारे ऑफलाइन सेंटर न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से आइए मुखर्जी नगर, और आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब 35% तो मिलेगा ही। बोलिएगा वीडियो देखी थी आशीष मालविया सर की, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सिविल लाइंस वाले ब्रांच में आइए, ऑफलाइन सेंटर, और प्रिपरेशन कभी भी करें, बस एक बार आइए और एक काउंसलिंग सेशन लीजिए, समझिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करिए। तो ये है भारत। भारत के लेफ्ट में, आपको लेफ्ट में, हाँ वैसे ही जैसे लेफ्ट आउट होता है ना, वैसे लेफ्ट आउट है पाकिस्तान। तो भूमि तो ले ली टू नेशन थ्योरी कह के, बट एक चीज नहीं समझ पाए। इन्होंने बोला था कि धर्म के नाम पे इन्हें एक राष्ट्र चाहिए, बट जब धर्म के नाम पे इन्होंने एक राष्ट्र ले लिया तो सारी डिफरेंट एथनिसिटी, लैंग्वेज, सबको दबाया। मतलब सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी वो डोमिनेट करेगी, उन्हीं की जॉब लगेगी, उन्हीं की बिजनेस होगी, और लैंग्वेज होगा उर्दू। मतलब सब कुछ इंपोर्टेड। उर्दू ना इनकी लैंग्वेज थी, तो यूपी से उठा रहे हैं उर्दू और पंजाबी डोमिनेंस। तो एक्चुअली में इसका नाम पाक भूमि नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए पंजाबिस्तान। और फिर इसका एरिया भी छोटा सा रहना चाहिए। इतना एरिया लेके करेगा क्या पाकिस्तान? और इसमें एक बड़ी सी परेशानी थी, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी परेशानियां इसी, मतलब एक डर होता है ना आदमी में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पिट के आए थे हमेशा भारत से, डेली हर बार लड़ाई की पिटे। क्योंकि वही होता है ना, फादर फादर होते हैं और बेटा बेटा होता है, तो दो झापड़ पड़ता है तो सेटअप ठीक हो जाता था इनका। तो पाकिस्तान के साथ क्या होता है कि ये हर बार अपने आप के बारे में इनसिक्योर रहते थे। तो ये इनसिक्योरिटी में क्या कहते थे? स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कि जम्मू में भी अपना इन्फ्लुएंस रीजन रखेंगे, कश्मीर में भी रखेंगे, पंजाब में भी रखेंगे, अफगानिस्तान में भी रखेंगे। मतलब अपने घर में खाना पके या ना पके, मिलिट्री को पैसे देने हैं बजट के, लोगों के मतलब जेब कतरे हैं। ये मिलिट्री थोड़ी ना, जेब कतरे हैं। तो पैसे लूट के, और पैसे लूटने के बाद थोड़ा अफगानिस्तान में ट्रबल क्रिएट करो, थोड़ा पाकिस्तान में, थोड़ा राजस्थान में, थोड़ा जम्मू में, थोड़ा कश्मीर में। आप समझ रहे? यही कहानी है।
आज क्यों पाकिस्तान के हर प्रोविंस से आजादी की बात उठती? क्यों सब बोलते हैं कि भाई हमें ये पंजाबिस्तान से आजाद करो? असली में इस पंजाबिस्तान का इतनी ही भूमि है, बाकी सब इन्होंने कब्जा कर रखा है। दोस्तों ये जो भूमि है खैबर पख्तूनख्वा और फाटा, यहां तो यहां की स्टैब्लिशमेंट जाना पसंद नहीं करती क्योंकि एक चीज पता है कि किस पहाड़ी से कहां से स्नाइपर हिट आ जाए, कब पूरी कॉन्वॉय की कॉन्वॉय उड़ जाए। और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट पर्टिकुलरली ये जो पंजाबिस्तान है ना, ये वाले लोग है ना, यहां जाते नहीं है। पता है क्या करते हैं? यहीं केपीके के लोगों को हायर करके इन्हीं को भेजते हैं, उसी तरीके से जैसे बलोचिस्तान है। अब बलोचिस्तान में बलोची रहते हैं और यहां पे सिंधी रहते हैं। अब जो बलोची लोग हैं उन्होंने बोल रखा है कि मुझे आजादी चाहिए, उसी तरीके से पश्तून ने बोल रखा है मुझे आजादी चाहिए। तो बचे कौन? पंजाबी। और आपको यह भी पता है कि भारत का जो कश्मीर है, जो कश्मीर भारत का मुकुट है, उसको भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, जैसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर दोस्तों मैं चाहता हूं आप कमेंट करें गुलाम कश्मीर, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें गुलाम कश्मीर को आज चाहिए आजादी। और रीसेंट टाइम्स में आपने देखा कि बन्नू का मैंने आपको सीन दिखाया, लात मार के बाहर निकाल दिया। आज बलोचियों ने अटैक किया, और उससे पहले जब इलेक्शन का टाइम था तो उस टाइम में आपने देखा था कि कैसे आजादी का मूवमेंट हो रहा था पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बोला जा रहा था कि अब आजादी दे दो, अब हमें आजाद कर दो। और यह है बलोची लिबरेशन आर्मी। ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, यह तब बनाई जाती है जब आपको पता है कि आपके डेमोक्रेटिक फ्रीडम है नहीं, आपके पास एक्चुअली में यू डोंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप डेमोक्रेसी में रहते ही नहीं हो, आप एक डिक्टेटरशिप में रहते हो। तब इनकी एक मजीद ब्रिगेड उठती है बीएलए की, और वो हिट करती है। बट ये भी क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल सिटीजन है उन्होंने ये देखिए कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, अपने भाई बहन फैमिली सबकी पोस्टर लगा लगा के। यहां भी फेमस राइट एक्टिविस्ट ये प्रोटेस्ट करते रही, फास्टिंग करते रहे ये लोग। पर पता है क्या हुआ? इन्होंने स्टैब्लिशमेंट ने देख लिया ना, सिंपल लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, लाठी चार्ज कर दिया, लोगों को गायब कर दिया, फिर निहत्थे लोगों को मारा, अरेस्ट करके गायब कर दिया, फैमिली डिटेंशन में चली गई। इतनी सारी औरतें बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने खुद को तो बेचा ही, अपनी रूह तो बेच दी है, बट ये बलूचिस्तान की भूमि, इनकी पाक भूमि, बलोचियों की पाक भूमि को अब बेचना चाह रहे हैं। ये सिर्फ पंजाबी बिजनेसमैन के इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं, पंजाबी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं। तो किसी की भी जमीन लो, लोगों को गायब करो, जो आवाज उठाए उसको मार दो, और उनकी जमीनों को एक्सप्लॉइट करके तेल गैस निकाल के पोर्ट लेके चाइना को बेच दो। इसीलिए पीपल आर फेड अप। और यही कुछ आपको इंटरेस्ट दिखा था, कुछ सिमिलर टाइप की कहानी आपको दिखी थी। कहां से? खैबर पख्तूनख्वा से, बन्नू से। तो ये लोग अब चाहते हैं आजादी, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंधु देश हो। और इसी टाइम पे भारत को ले लेना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। बहुत दिन भारत ने सिर्फ डिफेंड किया, ये डिफेंसिव जो मॉडल है, जिसमें हम जम्मू में देखते हैं कभी असम राइफल्स, कभी हमारे पैरा कमांडो मारे जाते हैं, कभी हमें मणिपुर में परेशान करते हैं, कभी बांग्लादेश में परेशान करते हैं। टाइम आ गया है जब भारत को अपने सेटअप चेंज करने चाहिए, और भारत को सोचना चाहिए कि ऐसे टाइम में जब लोग रेस्टिव हैं, जब लोग आजादी चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा आजादी चाहता है, बलूचिस्तान आजादी चाहता है, एवरीवन इज इन आर्म्स, और गुलाम कश्मीर आजादी चाहता है। तो ये बेस्ट टाइम है जब हम ये सारे रीजन्स, चाहे ये नॉर्दर्न एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वेस्टर्न रीजन्स और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाटा हो, या बलूचिस्तान की आजादी की बात हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और भारत की पूरी सरकार को इनको फुल डिप्लोमेटिक एज वेल एज लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना चाहिए, फ्रॉम सीज, फ्रॉम एयर, एज वेल एज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि ये लोग अपनी लिबरेशन कर पाए और पाकिस्तान के साथ 1971 वाली कहानी रिपीट हो। क्योंकि ये अगर हम इसे आज ट्रीट नहीं करते तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम रेगुलरली क्रिएट करता है। रीसेंट प्रॉब्लम इसने मोहम्मद यूनुस यूएस के साथ मिलके शेख हसीना का आउस्टर करके हमारे भारत के इंटरेस्ट चिकन नेक कॉरिडोर पे एक डायरेक्ट थ्रेट प्रॉम्प्ट आउट किया है। तो भारत को भी काइंड में रिप्लाई करना चाहिए। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा टू